सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पवन गालियान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद पवन गालियान। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 टेक्निक्स 5 स्टेप्स जिसके थ्रू आप इंग्लिश बड़ी इजीली और इफेक्टिवली सीख सकते हो। स्टेप नंबर 1, लिसनिंग। द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक। ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। आपने सुना होगा, ठीक है। आप जितना ज़्यादा सुनोगे जिस लैंग्वेज को, आप उतना ही अच्छा उस लैंग्वेज को बोल पाओगे। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं जो कि हमारी मदर टंग है, हम हिंदी और हरियाणवी बोलने से पहले कभी भी उसकी ग्रामर पे फोकस नहीं करते हैं। क्या आप करते हो? क्या आप हिंदी बोलने से पहले ये सोचते हो कि आपने संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण कहाँ पे क्या लगाना है? हम नहीं सोचते हैं। देन व्हाई वी पीपल आर रनिंग आफ्टर द ग्रामर फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज? वी आर मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि लैंग्वेज को सीखने का जो नेचुरल जो स्टेप होते हैं वो होता है लिसनिंग। हम अपने इन्वायरमेंट से, अपनी सराउंडिंग से, अपनी जो सोसाइटी से, वहाँ से जो लैंग्वेज होती है उसको ऑब्जर्व करती है, उसको उसकी लिसनिंग होती है और हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ें एंटर कर जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो ग्रामर इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। व्हाट डज रिक्वायर्ड? द एम्बियंस और द इन्वायरमेंट। उसके बाद लिसनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो टू इन्हेंस, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हमारे आसपास इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो आपका जो आपको प्रॉब्लम, आपको जो है आपकी कंप्लेन होगी कि सर हमारे पास तो कोई है नहीं जिसको हम सुने, जिससे हम बातें करें या फिर जिसको हम ऑब्जर्व करें। नो वन इज़ हियर ऑल आर स्पीकिंग हिंदी एंड हरियाणवी इन दिस लोकेलिटी, सो यू आर राइट पीपल, ओके। लेकिन मैं भी इसी बैकग्राउंड से निकल के आया हूँ। मैं भी एक टिपिकल गांव से हूँ और इन माय फैमिली इंग्लिश तो दूर की बात, हिंदी भी दूर की बात ही है। हिंदी तो दूर की बात, मेरे पेरेंट्स वो हरियाणवी बोलते हैं, ठीक है। माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडमदर, माय अंकल, आंट, ओके, माय ब्रदर, सिस्टर, माय फादर, मदर, एवरीबडी स्पीक्स हरियाणवी। तो मैं इंग्लिश कहाँ से मैं सीखूँ, कहाँ से मैं ऑब्जर्व करूँ, किसको मैं सुनूँ? सो द सेम प्रॉब्लम वॉज विद मी ऑल्सो। लेकिन लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ओके। तो उसके इस ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए मैंने क्या किया? आई स्टार्टेड वॉचिंग द कार्टून्स व्हेन आई वाज इन 10th क्लास और इन 11th क्लास में भी। So that time I used to watch the cartoons. The cartoons are, you can say, dubbed in English language and in very simple language, ताकि बच्चा समझ सके। तो बहुत ही easy wordings, easy vocabulary और easy pronunciation वो यूज़ करते हैं। तो वहाँ से जो है मैं थोड़ा बहुत मैं अपनी लिसनिंग कर लेता था। उसके बाद आई स्टार्टेड वॉचिंग फ्यू इंग्लिश कैन से मूवी। ज़्यादा तो नहीं, मैंने कुछ ही इंग्लिश मूवी देखी है, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। उसके बाद जो भी मैं लिसनिंग कर पाया, लाइक थ्रू मूवी और थ्रू कार्टून्स और थ्रू सम टीवी सीरियल्स, तो वहाँ से जितना कुछ मुझे मिला, तो उससे जो इनपुट मेरे माइंड में गया उसका आउटपुट निकालने के लिए मुझे ज़रूरत थी स्पीकिंग की, कि मैं स्पीकिंग कैसे करूँ, किसके साथ करूँ। भाई लिसनिंग तो मेरी हो चुकी है, मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, मैं थोड़ी मतलब सेंस मेरे को जो मैंने पकड़ लिया है इंग्लिश की। देन हाउ टू प्रैक्टिस, विद होम टू टॉक, द क्वेश्चन वॉज डैट, किससे बात करूँ, क्वेश्चन ये था। तो इसके लिए भी मेरे पास सेम कंप्लेन है जो भी आप लोग कहोगे कि सर हमारे पास तो कोई है नहीं बात करने के लिए, हमारी फैमिली में कोई एजुकेटेड ही नहीं है, हमारी सोसाइटी में कोई नहीं है, हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं है, तो बात किससे करेंगे? तो स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने एक ऐप ढूंढी जिसका नाम था इंग्लिश टॉक, ठीक है। इस पर 24 घंटे कोई ना कोई जो है ऑनलाइन रहता है। वहाँ पे मैंने अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस की। डेली मैं वहाँ पर 1 घंटा 1.5 घंटा जो है मैं उस ऐप पे बिताता था, ओके। The calls get connected anybody randomly on that applications without showing your identity, without giving your number. You can talk to anyone in the whole world on that application. तो उस ऐप से मेरे जो काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, लाइक मेरी जो स्पोकन इंग्लिश है, जो प्रैक्टिस करने का जो एक ज़रिया था, मुझे वहाँ से मिला, ठीक है। उसके बाद और सेकंड जो तरीका है स्पीकिंग का, एक तो मैंने उस लाइक इंग्लिश टॉक ऐप पर मैंने प्रैक्टिस की, तो वहाँ से मुझे जो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, लाइक एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, फ्लो, ठीक है, इंटोनेशन, पिंच, हाई, लो, एवरीथिंग, क्योंकि मैं लोगों को ऑब्जर्व करता था और साथ के साथ मैं उनसे बातें करता था, तो वहाँ पे लिसनिंग भी हो जाती थी और स्पीकिंग भी हो जाती थी। एंड उसके बाद फिर मैं इंडिया गेट, जो कि दिल्ली है, यहाँ से पड़ता है 70 किलोमीटर,
तो मैं हर संडे आई स्टार्टेड गोइंग टू इंडिया गेट टू टॉक विद द फॉरेनर्स टू प्रैक्टिस माई इंग्लिश। तो इंडिया गेट पर जाकर मैं जो है वहाँ पे फॉरेनर से अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करता, उनसे बातें करता और कभी कभार मैं कुछ व्लॉग बना लेता था। ठीक है, तो वहाँ पे भी मुझे जो है बहुत एक अच्छा एम्बियंस, मेरे को वहाँ पे एक अच्छा जो है एक जरिया मुझे मिला बात करने का, क्योंकि जब हम किसी एक नेटिव स्पीकर से बात करते हैं तो एक अलग ही मज़ा होता है। तो उधर मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मैंने फिर स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। स्कूल में जब मैंने पढ़ाया तो मैंने देखा कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को बच्चों को पढ़ाने से पहले मुझे जो है कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ता था, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन बच्चा ना पूछ ले कि मैं खड़ा रह जाऊँ, उसका जवाब ना दे पाऊँ। इसलिए उस टॉपिक की हर एक टॉपिक की डीप में जाके एक एक बात को जो मैंने समझना शुरू किया, तो वहाँ से भी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की है वो काफ़ी ब्रॉड हो गई। लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि जब मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता तो मेरे पास वर्ड्स की कमी हो जाती थी, वर्ड्स कम पड़ जाते थे, माइंड में आते नहीं थे। लाइक मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट लगातार बोला तो दूसरी मिनट में जो है कोई माइंड में जो है एक वर्ड नहीं आ पाया जो मैं कुछ बोलना चाह रहा था। मेरे पास इंग्लिश में लाइक हिंदी में तो मेरे माइंड में थॉट्स चल रही थी, लेकिन इंग्लिश वर्ड उस पर्टिकुलर हिंदी वर्ड का मेरे पास नहीं था, तो मैं ऐसे उलझ जाता था। तो इसको ओवरकम करने के लिए फिर मैंने वोकैब के पीछे भागना शुरू किया। जो भी जहाँ कहीं पे भी कुछ भी मुझे इंग्लिश का वर्ड दिखाई देता, मैं डिक्शनरी निकालता मोबाइल में, उसका मीनिंग सर्च करता, उसको गूगल करता और मैं अपनी नोटबुक में लिख लेता, और उस वर्ड को जो मैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम आई यूज टू यूज़ दैट वर्ड इन सेंटेंसेस। ठीक है, और ऐसे कर करके मैंने अपनी उस एक नोटबुक के अंदर जो है मैंने 2-3 डायरी भर दी, जिसमें ऑलमोस्ट 4000 वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कि एक कॉमन पर्सन की रीत से बियॉन्ड है, ऐसे वर्ड्स जो कि एक कॉमन इंसान की पहुंच से परे है, थोड़े हाईली बोमास्टिक वर्ड, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। मैंने उन वर्ड्स के पीछे भागना शुरू किया और फिर मैंने पाया कि मेरे पास वर्ड्स भी अच्छे खासे हो चुके हैं, मुझे ग्रामर की सेंस भी हो गई है, सेंटेंस फॉर्मेशन भी मुझे आ गया है। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जब आपके पास सारे हथियार हो जाते हैं तो आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है वो खुद ही बिल्डअप हो जाता है। तो मैंने प्रैक्टिस की, देखा कि मैं बोल पा रहा हूँ, तो लेकिन स्पीकिंग इतनी अच्छी स्टार्टिंग में नहीं थी। जो मैं अपने आप को पॉलिश करते गया, स्पीकिंग प्रैक्टिस, बच्चों को पढ़ना, सीखना सिखाना, ये इस प्रोसेस चलता रहा। और ऐसे कर करके जब हीरे को जो है तराशा जाता है, हाँ, तो आपने कहावत सुनी होगी, जितना घिसोगे उतना चमकोगे, जितना रगड़ोगे अपने आप को उतना ही निखार आएगा। तो मैंने भी अपने आप को रगड़ना शुरू कर दिया। तो हर एक दिन, हर एक वीक, हर एक महीना, हर एक साल मेरे लिए जो कुछ ना कुछ मैं नया सीखने लग गया। मैं किसी एक सिंगल डे को ऐसे नहीं जाने देता था खाली कि ऐसे निकल गया मेरा दिन और मैंने कुछ ना सीखा हो। मैं हर एक दिन, चाहे मुझे एक वर्ड ढूंढना पड़े, चाहे मुझे कोई एक स्पीकिंग स्ट्रक्चर या फिर कोई ग्रामर का कोई टॉपिक या कुछ भी, यानी कि इडियम्स, फ्रेज, वोकैबुलरी के रिगार्डिंग कुछ भी मुझे मतलब चाहिए, तो मुझे चाहिए ही चाहिए। पर डे मेरी एक नीड हो गई थी। जैसे आपको हर रोज़ खाना चाहिए, मतलब खाना आपको मिलना चाहिए, पानी आपको पीना पड़ेगा, तो वैसे मुझे भी एक तीसरी जो नीड थी मेरी वो होगी इंग्लिश। भाई मुझे कुछ ना कुछ इंग्लिश का कॉन्टैक्ट चाहिए। भाई आज मुझे कुछ मिला नहीं, मेरे अंदर जो है कसक हो जाती थी, एक मेरे अंदर जो है जो स्पिरिट, बुलडॉग स्पिरिट, वो जागृत हो जाती थी। तो इस प्रकार मैंने अपनी जर्नी को फिनिश किया और आई होप आप सभी को जो है कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा इस वीडियो से। जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं तो आप भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपने ऊपर खुद प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अप्लाई किया है। एंड नाउ आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल पीपल। सो थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हैव अ गुड डे।